बेटी रो रही है, कह रही है माँ मुझे और नहीं पढ़ना, बस मुझे अब बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे बेटा तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के इखराजात उठाए हैं और अब आके तुम जिद पर आ गई कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? कुछ बताती भी नहीं हो, बस चुपचाप रहने लग गई हो। एक ही रट लगा रखी है कि नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना। मगर ना पढ़ने की वजह भी तो होगी। उस वक्त तुम्हारे अब्बा ने कितनी मिन्नतें करके तुम्हारा दाखिला भिजवाया था। उस वक्त तो तुम्हारी जिद थी कि मुझे आगे पढ़ना है। अब जब पढ़ाई खत्म होने लगी है तो तुम फिर से जिद करने लगी हो और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी। आखिर तुम्हें एकदम क्या हो गया है? उस्तादों ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा पढ़ाई से दिल उगता गया है। माँ बस मुझे फोर्स मत करें। आओ बेटा इत्मीनान से बात करते हैं ना। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी सी लग रही हो? मगर आसमां के साथ जो पेश आया था वो माँ को भी बताने से डर रही थी, वो बताने से घबरा रही थी, मगर माँ के इसरार पर उसे वजह बतानी ही पड़ी। कहने लगी माँ वो मैं आज, जब बताने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे तो माँ कहने लगी मेरा पुत्र घबराती क्यों हो, बताओ तो सही हुआ क्या है? माँ वो आज मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी ना तो कुछ लड़कों ने आसमां की जुबान एक बार फिर खामोश हो गई। इस बार भी कुछ ना बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा। मेरा पुत्र रो मत, क्या लड़कों ने? मुझे बताओ तो मैं खुद जाकर उनकी खबर लूंगी। माँ अपनी बेटी को हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आसमां एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ सिसकियां भी महसूस होने लगीं। वो माँ जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत, आसमां की जुबान इस बार भी कुछ ना कह सकी। इस बार आसमां माँ के सीने से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। इज्जत लफ्ज सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर कहने लगी कि क्या किया लड़कों ने? तुम आगे बोलती क्यों नहीं हो? क्या किया लड़कों ने? मुझे सारी बात बताओ। आसमां तुम सारी बात बताओ। क्या कहा आवारा कुत्तों ने? अगर लड़की खुद को छुपा के रखे तो गैर मर्द की जुर्रत नहीं हो सकती कि कोई उसकी तरफ मेली आंख से भी देखे, और मैंने भी हमेशा अपने आप को छुपा के ही रखा है। फिर क्यों मेरी इज्जत को उछाला गया? क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? आसमां तुम आज के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने पहले ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से मना किया था, मगर तुम्हारी जिद थी कि मोहल्ले की लड़कियों जितना पढ़ना चाहती हो। लड़की अंदर गई और उसके वालिद साहब भी आ गए। लड़की अंदर पलंग पर लेटी अभी भी रो रही थी तो नजीर साहब पूछने लगे, ओ मेरा पुत्र क्यों रो रही हो? आसमां की माँ कहती है मैं बताती हूँ आसमां क्यों रो रही है। पीछे से माँ की आवाज सुनाई। वो दूसरे कमरे में ले गई और कहा कि कल से आसमां यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मगर क्या हुआ? उसने सारी बात अपने शोहर को बता दी। ये सब सुनते ही वो सारी बात समझ गए। बाप बेटी के कमरे पर गया और बेटी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो बेटी, अब तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मगर अब्बा आप इतनी ताकत नहीं रखते कि किसी को रोक लो। हाँ मैं इतनी ताकत नहीं रखता, लेकिन ऊपर वाला बहुत ताकत रखता है। आज 30 साल गुजर चुके हैं इस बात को। मुझे मेरा कर्ज मिल चुका है जो कि मैंने उठाया था। अब वो खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसके बाद आसमां रोज यूनिवर्सिटी जाती थी, मगर कभी किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमारे घर की इज्जत बचाना हमारे हाथों में है। दूसरों की बेटियों की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वाले खुद अपनी बेटियों वाले हैं, तो जरा इस बात पर जरूर सोचिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।